यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न गम कर अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से तुम्हारा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से तुम्हारा कल भी निकलेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश का बेहतरीन लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो तमाम तबके के लीडर है, जो तमाम कमेरावादी के लीडर है, तमाम पिछड़ों के लीडर हैं, तमाम सताए हुए लोगों के लीडर हैं, जो संसद के अंदर आपकी आवाज बन करके संविधान की बात करते हैं, संविधान के दायरे में रह करके आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस जालिम सरकार के आंख में आंख डाल करके पंजा आजमाइश की बात करते हैं। साथियों, आपको समझना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको खौफ डर अपने दिलों से निकालना होगा। संविधान के दायरे में रह करके आपको लड़ना होगा। सिर्फ आपको मीठे मीठे वादा किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद भुला दिया जाता है। आपको 18% का वादा किया गया था, सरकार बनने के बाद कोई आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि मुजफ्फरनगर का बेहतरीन बहुत बड़ा दंगा दिया गया। एक तरह मुजफ्फरनगर चल रहा था, सहबे के अंदर नाच गाने चल रहे थे। तो साथियों, आपको याद रखना होगा, आपको अपने दिलों से खौफ डर निकालना होगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। केवनहार का चक्कर छोड़ो, तैर का दरिया पार करो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में मुजीबुर रहमान एडवोकेट जी, आप प्रदेश के सचिव हैं, अदब के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। आप आएं और अपनी बात को रखें। आज बुनकर कॉलोनी में पीडीएम न्याय मोर्चा के तत्वाधान में इस जनसभा को रखा गया। इसमें तमाम प्रदेश से चल करके आए हुए पीडीएम के पदाधिकारी एवं हमारे पूर्वांचल के एमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष शेरे प्रतापगढ़ जनाब इस्तार अहमद साहब और हमारे इलाहाबाद से चल करके आए हुए हमारे नौजवान साथी गंगापार जिला अध्यक्ष मिराज अहमद साहब, प्रदेश के महासचिव जनाब समीम अहमद साहब और तमाम आए हुए पीडीएम के पदाधिकारी एवं तमाम कार्यकर्ता और हमारे सामने खड़ी हुई जनसैलाब का मैं तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके जज्बात यही तुमको आगे बढ़ाना है। किसी ने कहा है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न गम कर अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से तुम्हारा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से तुम्हारा कल भी निकलेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश का बेहतरीन लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो तमाम तबके के लीडर है, जो तमाम कमेरावादी के लीडर हैं, तमाम पिछड़ों के लीडर हैं, तमाम सताए हुए लोगों के लीडर हैं, जो संसद के अंदर आपकी आवाज बन करके संविधान की बात करते हैं, संविधान के दायरे में रह करके आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस जालिम सरकार के आंख में आंख डाल करके पंजा आजमाइश की बात करते हैं। साथियों, आपको समझना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको खौफ डर अपने दिलों से निकालना होगा। संविधान के दायरे में रह करके आपको लड़ना होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन पल्लवी पटेल जी मिलकर के जो बेहतरीन गठबंधन किया है, आने वाले वक्त में ये बेहतरीन आपको एक किला नुमा दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप तमाम कमेरावादी लोग उसमें जाकर के महफूज हो जाएंगे। किसी ने कहा है, परिंदा भी नहीं रहता पराए आसियानों में। अब किराएदारी छोड़िए, बेहतरीन आपका पीडीएम गठबंधन बन गया है, बेहतरीन किला बन गया है, आपका मकान बन गया है। परिंदा भी नहीं रहता पराए आसियानों में, और हमारी समाज ने बरसों गुजारी है किराए के मकानों में। साथियों, आज दौर है, आज तो मुद्दे की बात होनी चाहिए थी, आज तो विकास की बात होनी चाहिए थी, आज तो विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए था। हालात ये हो गए कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। साथियों, उनके पास कुछ बताने को है नहीं। कहे थे कि गैस सिलेंडर हम 350 का लेकर के आएंगे, पेट्रोल 35 रुपए कर देंगे, डॉलर 35 रुपए आ जाएगी, और तमाम लोगों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी।
तमाम लोगों को ख्वाब दिखाया गया था, सबके पक्के महिलात होंगे, नारी सुरक्षा होगी, नारी को शिक्षा प्राप्त होगी, सबका सुरक्षा सम्मान दिया जाएगा, सबको स्वास्थ्य फ्री में दिया जाएगा। लेकिन हर तरफ फ्लॉप हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर आज इसी पे वोट मांगा जा रहा है। साथियों, आपको इस चस्के में नहीं आना है। आप नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही रेलवे हुआ करता था जहां पे लाखों लाख अरबस भर्तियां निकलती थी। आज वो रेलवे को घाटे में दिखाया जा रहा है। जहां पे कभी रेलवे को हमेशा मुनाफे में दिखाया जा रहा था, आज वो घाटे में चल रहा है। आज बेरोजगार घूम रहा है, आज बेरोजगारी का हद हो गई है। आज आपके नौजवानों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है। आज उन नौजवानों के लिए शादी भी मुश्किल हो गई है। कोई घर के लोग अपनी लड़की उनको देना नहीं चाहता कि 4 साल बाद ये बेरोजगार होने वाला है। तो साथियों, आपको समझना होगा, आपको इस कमेरावादी गठबंधन को एकजुट होकर के आपको इस गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देना होगा और इसको जिताना होगा। साथियों, बहुत लोगों को बात करना है, बहुत लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। वो आपके लिए सड़कों से लेकर संसद तक आपकी आवाज उठाते हैं। ये चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, सिर्फ आपके वोटों का दोहन किया गया है। साथियों, आपको जानना होगा, आजादी के बाद आप 34 से 40% सरकारी नौकरियां हुआ करते थे। आज आपकी हिस्सेदारी माइनस में हो गई है। तो आपको अपना हिस्सा लेना होगा, आपको अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़ना होगा। सिर्फ आपको मीठे मीठे वादा किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद भुला दिया जाता है। आपको 18% का वादा किया गया था, सरकार बनने के बाद कोई आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि मुजफ्फरनगर का बेहतरीन बहुत बड़ा दंगा दिया गया। एक तरह मुजफ्फरनगर चल रहा था, सहबे के अंदर नाच गाने चल रहे थे। तो साथियों, आपको याद रखना होगा, आपको अपने दिलों से खौफ डर निकालना होगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। केवनहार का चक्कर छोड़ो, तैर का दरिया पार करो। वो आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।